दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ टिप्स मिलेंगे डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, तो आप गलत वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि डिप्रेशन जैसा वर्ड कोई होता ही नहीं है। तो उससे बाहर निकलने के लिए टिप्स कैसी? बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप भी सेम यही सोच रखना चाहते हैं तो जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 3 मिनट्स। आई न्यू इट। आपके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी। मुझे अकेला रहने दो, मेरा कोई नहीं है, सब मतलबी हैं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं कहीं कुछ गलत ना कर लूं। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन गाइस, ये सिर्फ फीलिंग्स हैं और इसका शिकार हर कोई कभी ना कभी जिंदगी में होता ही है। लेकिन हर कोई क्या डिप्रेशन में है? नहीं, खुद ही सोचो, ऐसा नहीं है। फिर आप ही क्यों? लो, अब तो और डिप्रेशन का कारण मिल गया कि सब मेरे साथ ही हो रहा है। बस यही सोच रहे हो ना आप भी? कभी सोचा है क्या रीजन है इसके पीछे? अब आपका जवाब यही होगा, बहुत बार। तो आओ, मैं आपसे रूबरू कराता हूं कि क्यों ऐसा होता है आपके साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ज्यादातर केस में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है टूटा हुआ दिल। देवदास, हाय छोड़ के चली गई, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ सेम यही प्रॉब्लम है, बट इस एग्जाम्पल से भी आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से प्रॉब्लम जनरेट होती है और कैसे हम उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम बना देते हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में लड़कों या लड़कियों में अट्रैक्शन हो ही जाती है। एक दूसरे को अपना कीमती समय डिवोट करने लगते हैं। हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपस में एक दूसरे को डिस्कस करने लगते हैं, उसका ख्याल रखने लगते हैं कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ऑब्वियस है, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है और हम उसे लव का नाम दे देते हैं। और फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर, जैसे कि वैलेंटाइन डे, हमारे फ्रेंड्स हमें एनकरेज करते हैं कि भाई जा प्रपोज कर दे भाभी को। मतलब बचा हुआ अट्रैक्शन जो है वो हमारे फ्रेंड्स पूरा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप की वैलिडिटी क्या है? नहीं, बस यही रीजन है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमें जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन तब तक जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती। उसके बाद तो जब वो चीज़ तुम्हारी होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसा ही अट्रैक्शन के केस में भी होता है। हमें उस वक्त यही लगता है कि उस पर्सन के अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई भी केयर नहीं करता। लेकिन अब आप थोड़ा सा रिवाइंड जाइए, सॉल्यूशन आपको खुद नज़र आएगा। अब आप उस पल को सोचो कि जब वो पर्सन तुम्हारी जिंदगी में नहीं था तो क्या आपकी लाइफ खुशनुमा नहीं थी? क्या उस वक्त हमारी केयर करने वाली माँ भी नहीं थी? शायद जवाब आपको मिल गया होगा। हम यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कंपटीशन के ज़माने में जी रहे हैं। अगर उसकी जीएफ या पीएफ है तो मेरा क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो दोस्त जीने नहीं देते। उसके चक्कर में हम बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में अच्छे से परखे, किसी पर भी अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसे अपना सब कुछ मानने लगते हैं। अब आप बताओ, क्या ये सही है? अगर हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं तो उसे भी 2 बार परखते हैं। फिर जीवन साथी के सिर्फ अट्रैक्शन के थ्रू ही चुनना। आप खुद ही सोचो, अगर वो सच्चा होता तो क्या आपको छोड़ता? शायद उसको मेरे ख्याल से लव का मतलब ही नहीं पता।
लव का सबसे बड़ा मतलब होता है सेक्रीफाइस फॉर योर पार्टनर्स हैप्पीनेस। जी हाँ, अगर वो तुम्हारे लिए या तुम उसके लिए बोझ ना बनो, बस यही रीज़न है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ज़िंदगी चलने का नाम है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अगर आप उसके लिए परेशान हैं जो कभी आपका था ही नहीं, तो ये आपकी है, क्योंकि इससे सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि खुश है। वो चाहता है कि आप डिप्रेशन में रहो, आप दुखी रहो, और आप उसे जीतने का मौका भी दे रहे हैं। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को कैसे हटाऊं? इसका जवाब यही है कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि जो आपको छोड़कर चला गया है उसके बारे में सोचना क्या आपको सही लगता है? क्या वो फीलिंग्स आपको ज़िंदगी भर के लिए दुखी नहीं करेंगी? क्या वो आपकी लाइफ में हर्डल नहीं बन रही? और अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं उन फीलिंग्स को भूल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सिंपल सा एक क्वेश्चन यही है कि आप ही नहीं चाह रहे हैं। हम लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिमूव ना कर सकें। आप खुद उन फीलिंग्स में घिरे रहना चाहते हैं, आपको खुद उन फीलिंग्स के साथ रहने में मज़ा आ जाता है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे पहले उदास होना और फिर धीरे धीरे रोना, फिर अकेलापन, ये सब पसंद आने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। मेरी बात माने तो आप कभी भी जब भी ऐसा लगे कि आपका मन उदास है या जब भी आपको लगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं किसी एक से शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप शेयर नहीं करते हैं। और शेयर करने से आपके मन में जो बातें घूम रही हैं हमेशा, वो धीरे धीरे निकल जाती हैं, क्योंकि शेयर करने से आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारी सोच, जो उस सोच से हम निकलना नहीं चाह रहे हैं, वही सोच हावी होती रहेगी और धीरे धीरे आप रियली में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। क्या आप यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी केयर करते हैं, वो भी दुखी हों? तो प्लीज़ गाइस, आप अपना खुद ही सॉल्यूशन है। बस आपको सोचना बंद करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और अगर कोई ऐसा है जिस पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अकेले में जाके शीशे के सामने खड़े होके उस पर गुस्सा इमेजिन करके निकाल दो। डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपका माइंड बहुत ही हल्का हो जाएगा और आप कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, जिससे आप उस प्रॉब्लम से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और मुझे यकीन है और आप ये डेफिनेटली करेंगे और काफ़ी हद तक आप बाहर निकल भी गए होंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेरी गलती क्या है, मैं किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहा था जो मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा था ही नहीं। तो इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यही सोच रखें कि अगर वो मेरा है तो मेरे पास आएगा, वो मुझे मिलेगा। अगर नहीं है तो ज़िंदगी है चलने का नाम। आपकी ये लाइफ ऐसे ही मुस्कान भरी रहे। अगर ये आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इफेक्टिव लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।